जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है सोच। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। ममता की विवाहित ननद लीला मायके आई हुई थी। दोनों एक साथ बैठकर स्वेटर का कोई नया डिजाइन बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि लीला माँ बनने वाली थी। कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी होने वाली थी। तो नन्हे मेहमान के लिए दोनों मिलकर छोटे छोटे ऊनी कपड़े बना रही थी। जब से ममता की ननद मायके आई हुई थी, तब से ममता उसकी देखभाल में व्यस्त हो गई थी। कभी वह उसे बादाम वाला दूध बनाकर देती थी, कभी फल काट कर देती थी, कभी दोनों साथ में टहलने के लिए निकल जाती थी। डॉक्टर के पास भी दोनों साथ में ही जाती थी। ममता जानती थी कि ऐसे समय पर एक औरत को भावनात्मक और आंतरिक रूप से कितने सपोर्ट की जरूरत होती है। इसलिए वो हर तरह से अपनी ननद का ध्यान रखने की कोशिश कर रही थी। बहू सब कुछ संभाल ही रही थी, तो लीला की माँ कुमोद जी बेटी की तरफ से निश्चिंत हो गई थी। लेकिन फिर भी बहू के किए हुए कार्यों की वह कभी सराहना नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि बहू सारे काम बस इसलिए करती है। कुमोद जी का परिवार अमीर है और बहू ने जिंदगी में कभी इतने ऐशो आराम देखे नहीं हैं। इसलिए वो हमेशा उनसे दबकर रहती है और सिर झुकाकर हर काम करती है। लेकिन ममता को धन दौलत का कोई लालच नहीं था। वो हर कार्य अपना फर्ज समझकर करती थी। और लीला के साथ तो उसका इतना प्यारा रिश्ता बन चुका था कि वह बिना कुछ सोचे समझे हर हालत में उसके लिए एक पैर पर खड़ी रहती थी। हालांकि कभी कभी सास की बातें उसे चुभ जाती थी और वो सोचती थी कि मैं रुपये पैसे की लालची थोड़ी ना हूँ, जो हर काम रुपये पैसे के लालच में कर रही हूँ। वैसे भी ममता ससुराल में काम कर रही थी, तो थोड़ी ना उसे कोई रुपये पैसे दे रहा था। अब उसके ससुर जी ने उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और रिश्ता अच्छा था, तो ममता के माता पिता भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। तो बीच में हर रुपये पैसे वाली बात आई कहाँ से? ना तो विवाह में कोई लेन देन हुआ था, ना ही रुपये पैसे की कोई बात हुई थी। बस सभी को एक दूसरे का परिवार अच्छा लगा था। लेकिन ममता की सास को बात को आगे बढ़ाना था, और वह हमेशा बहू और उसके मायके वालों को कुछ नहीं समझती थी। एक दिन ननद भाभी दोनों एक साथ बैठी हुई थी कि तभी ममता की सास कुमोद जी ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, अरे बहू, सारा दिन कमरे में आराम ही करती रहोगी? थोड़ा मेरे पास आओ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ममता अपनी ननद से बोली, दीदी आप बैठो, मैं मम्मी जी के पास से आती हूँ। इतना कहकर वह अपनी सास के कमरे में गई और तेल लेकर अपनी सास के सिर में तेल की मालिश करने लगी। कुमोद जी ने गुस्से में कहा, अरे तेल जरा ढंग से लगाओ, तुम्हारे मायके में तेल नहीं मिलता होगा, लेकिन यहाँ पर तेल की कमी नहीं है। यह बात सुनकर ममता का चेहरा उतर गया। वह भले ही कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन हर बात में उसके मायके वालों के बारे में उसकी सास कुछ न कुछ सुना ही देती थी। अब वैसे तो उसके मायके में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका घर थोड़ा छोटा था और यहाँ ससुराल में बहुत बड़ा घर था। तो बस इसी बात को लेकर उसकी सास हमेशा उसके मायके वालों को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। कभी भी उसके मम्मी पापा या भाई बहन घंटे भर के लिए भी उसके घर आते थे, तो ममता की सास हमेशा उसे सुनाने लगती थी कि तुम्हारे माता पिता को अपने छोटे से घर में अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए बार बार यहाँ पर मुंह उठाकर चले आते हैं। अब ममता इन सब बातों को दिल से नहीं लगाती थी, क्योंकि शादी की पहली रात ही उसके पति ने उसे समझा दिया था कि माँ की जुबान जरा कड़वी है, लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी है। मगर ममता देखती थी कि सास की सारी कड़वाहट बस उसके मायके वालों के लिए ही निकलती थी। बाकी समय वह घर के दूसरे सदस्यों से बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी। ममता ने अपनी सास के सिर में तेल की मालिश कर दी थी और वह हाथ धोने के लिए कमरे से बाहर निकल कर आई। तब कुमोद जी ने घर की नौकरानी लता को आवाज लगाते हुए कहा, अरे लता जरा यहाँ तो आना। लता हाथ पोंछते हुए रसोई से बाहर आई। वह दोपहर के खाने के बाद वाले बर्तन साफ कर रही थी। कुमोद जी कहने लगी,
देखो जरा मेरे लिए एक कड़क अदरक वाली चाय बनाकर ले आओ। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। लता कहने लगी, ठीक है, मैं उसमें लौंग और तुलसी के पत्ते भी डाल देती हूँ, तो फिर दर्द जड़ से गायब हो जाएगा। इधर ममता हाथ धोकर जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली तो ममता के फोन की घंटी बजी। उसकी माँ का फोन था। उसने फोन उठाया तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा तूने जो साड़ी मंगवाई थी ना, वह साड़ी मिल गई है। आज शाम को मैं वो साड़ी लेकर तेरे पापा के साथ तेरे घर आ रही हूँ। जरा माता जी के मंदिर भी जाना है मुझे, फिर वहां से दर्शन करके घर वापस चली आऊंगी। ममता कहने लगी, माँ जरा जल्दी आ जाना, तो मैं भी आपके साथ मंदिर चली जाऊंगी। शाम को मंदिर में आरती होती है तो बड़ा आनंद आता है। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं समय से थोड़ा पहले ही आ जाऊंगी। उसके बाद ममता अपने ननद के पास गई और कहने लगी, दीदी आपने जो साड़ी पसंद की थी वैसी साड़ी माँ को मिल गई है और आज शाम को आपकी साड़ी आ जाएगी। यह सुनकर उसकी ननद बड़ी खुश हो गई। फिर ममता बाहर आई और लता को आवाज लगाते हुए बोली, लता आज शाम को मम्मी पापा घर आ रहे हैं तो चाय नाश्ते की तैयारी कर लेना। लता ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया और बाकी का काम निपटाने के लिए रसोई में चली गई। थोड़ी देर पहले कुमोद जी ने लता को चाय बनाने के लिए कहा था, तो वो रसोई में जाकर चाय बना रही थी। तभी कुमोद जी ने यह बात सुन ली कि ममता के माता पिता घर आने वाले हैं, तो वह थोड़ा चिढ़ गई। वैसे भी उन्हें बहू के मायके वालों का घर आना ज्यादा पसंद नहीं आता था। वह तुरंत ही रसोई में गई। उन्होंने देखा कि लता चाय बनाकर चाय पत्ती फेंकने ही वाली थी, तो वह उसे रोकते हुए कहने लगी, अरे लता चाय छानकर चाय पत्ती फेंकना मत। आज बहू के मम्मी पापा आ रहे हैं तो उनके लिए इसी चाय पत्ती की चाय बना लेना। बहू के मायके वाले खाने पीने के बहाने चले आते हैं। बहू ने गलती से ये बात सुन ली। फिर वह तुरंत ही रसोई में आई और कहने लगी, मम्मी जी यह मैं क्या सुन रही हूँ। आप यूज की हुई चाय पत्ती दोबारा यूज करना चाहती हैं। मुझे तो शुरुआत से ही आप सुनाती आ रही हैं कि तुम्हारे मायके वाले गरीब हैं और हम लोग अमीर हैं, तो आज आपकी अमीरी कहाँ गई। मुझे नहीं पता था कि आपकी सोच इतनी गरीब है कि आप मेरे मायके वालों के लिए यूज की हुई चाय पत्ती की चाय बनाने के लिए कहेंगी। मेरे मम्मी पापा यहाँ पर कोई चाय पीने के लिए नहीं आ रहे। लीला को मेरी एक साड़ी पसंद आ गई थी और उसे उसी पैटर्न में नीले रंग की साड़ी चाहिए थी, तो वही साड़ी मेरी मम्मी लेकर आ रही है। अगर आप कहेंगी तो मैं वो साड़ी बाहर से ही लेकर उन्हें दरवाजे से ही लौटा दूंगी। आपको उनके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे मायके में खाने पीने की कोई कमी नहीं है जो वह यहाँ पर यह बेकार की चाय पत्ती की चाय पीने के लिए आएंगे। खुद को अमीर समझते समझते आपकी सोच कितनी गरीब हो गई है, यह आप समझ ही नहीं पाई। इतना कहकर वह गुस्से में तमकते हुए वहां से चली गई। तभी लीला रसोई में आ गई और कहने लगी, माँ यह आपने क्या किया। भाभी कितनी अच्छी है, मेरे एक बार कहने पर ही उन्होंने अपनी माँ को फोन करके साड़ी लाने के लिए कह दिया, तो वो देने आ रही है। और आप ये क्या कह रही थी कि यहाँ खाने पीने के बहाने आती है। आप खुद एक बेटी की माँ हैं, फिर भी आपने किसी और की बेटी का दिल दुखाया है। यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है माँ। इतना कहकर वह भी दुखी मन से रसोई से बाहर चली गई। तो अब लता भी कुमोद जी का मुंह देखने लगी। कुमोद जी ने धीरे से कहा, चाय पत्ती फेंक दे लता, यह चाय पत्ती दोबारा यूज नहीं होगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। जब ममता के मम्मी पापा घर आए तो लता ने बढ़िया सी कड़क अदरक और इलायची वाली चाय बनाई। लीला ने खुद अपने हाथों से ब्रेड के पकोड़े और धनिया पुदीना की चटनी बनाई। सबने साथ बैठकर चाय नाश्ता किया। थोड़ी देर के बाद कुमोद जी भी वहां पर आकर सबके साथ बैठकर बातचीत कर रही थी। हालांकि उन्हें बहू के सामने आने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वह माहौल को सहज बनाने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो ममता अपनी सास से थोड़ा नाराज थी, लेकिन जब उसने बाहर जाते हुए लीला की बातें सुनी थी तो उसे लगा कि कम से कम उसकी ननद तो समझदार है और अब बेटी के कहने पर
जब माँ के व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा था, तब वह भी सामान्य व्यवहार करने की कोशिश ही कर रही थी। वैसे तो छोटी-मोटी नोक-झोंक तो लगी रहती है, लेकिन यदि इंसान समय रहते संभल जाए, तो उसके साथ पुरानी कड़वाहट को भुला देना ही उचित होता है। इसलिए ममता ने अपनी सास को कुछ नहीं कहा और बात को आगे नहीं बढ़ाया। तो धीरे-धीरे उसकी सास भी उस दिन की बहस को भुलाकर सामान्य होने की कोशिश करने लगी और बेटी ने जब उन्हें समझाया कि उनके साथ ऐसा होगा तो उन्हें कैसा लगेगा, तब से वह थोड़ी नर्म पड़ गई थी। बात-बात में उसके मायके वालों को लेकर कुछ भी बोलना उन्होंने बंद कर दिया था। अब उनकी सोच उसके मायके वालों के प्रति बदल गई थी और ममता के लिए इतना ही काफी था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।